नमस्कार साथियों। तो आज है 9 अक्टूबर 2025। बाजार आज बहुत ही बढ़िया था, जहां पे निफ्टी 50 सक्सेसफुली क्लोजिंग दिया 25,150 को ब्रेक करके 25,180 पॉइंट पे लगभग 0.54% गेनिंग के साथ। अब सवाल उठता है कि सर कल क्या होगा 10 तारीख को, जानेंगे इस वीडियो में। साथ में शेयर मार्केट से रिलेटेड बहुत सारे इंपॉर्टेंट लेटेस्ट अपडेट शेयर करूंगा आपके साथ। उसके साथ साथ ग्लोबल मार्केट का हालचाल, एफएसडीएस का डेटा और मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट कल मार्केट एनालिसिस। तो रिक्वेस्ट करूंगा आप सभी को, प्लीज वीडियो को बिना स्किप के पूरा अंत तक जरूर देखना। और खास करके इस वीडियो की आखिरी 3-4 मिनट पे जब हम मार्केट को एनालाइज करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि कल मोस्ट प्रोबब्ली मार्केट किस तरह मूव कर सकता है, उस पार्ट को तो कतई मिस मत करना। ओके, तो आइए सर, सबसे पहले हम चेकआउट करते हैं आज इतना बढ़िया क्लोजिंग के बेस पे हमारे मार्केट एनालिस्ट साहब ने क्या कहा। सो आज इस टॉपिक को कवर किया सेंट्रम ब्रोकिंग की तरफ से एक एनालिस्ट ने। देखिए अब, क्योंकि देखिए आज मार्केट की क्लोजिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस 25,150 को क्रॉस करके होने के कारण होप काफी बढ़ चुका है। तो इन्होंने अभी कहा कि सीधा सीधा रेजिस्टेंस हो गया 25,200, जहां पे पिछले 3 दिन से आई थिंक की रेजिस्टेंस फेस किया। अच्छा, उसके बाद देखिए इन्होंने ये भी साथ में ऐड किया कि अगर 25,200 क्रॉस कर जाते हैं तो लगभग 25,400 की तरफ निफ्टी बढ़ेगा। अच्छा, नीचे की तरफ सपोर्ट इन्होंने मेंशन किया 25,000 की जोन, जहां पे पिछले 2-3 दिन से होल्ड कर रहा है निफ्टी एटलीस्ट। वैसे सर अगर मैं आपसे पूछूं कि आप लोग का क्या विचार है, मतलब आपको क्या लगता है कि कल आखिरी ट्रेडिंग डेज इस हफ्तों की बाजार किस तरफ रहेगा? जो भी आपको लगता है प्लीज बताइए कमेंट करके कमेंट बॉक्स में। अच्छा, सेम टॉपिक को कवर किया मनी कंट्रोल की तरफ से दूसरे एक और एनालिस्ट ने बाजार के बारे में अपना एक विचार रखा, पॉइंट ऑफ व्यू रखा। देखिए टेक्निकल व्यू 25,200 क्रूशल फॉर फर्दर अपवर्ड जर्नी इन निफ्टी 50। तो सेम चीज इन्होंने भी मेंशन किया कि 25,200 को क्रॉस करना सबसे क्रूशल है, सबसे वाइटल है। बैंक निफ्टी बुल टारगेट 56,500, जो कि आज ऑलमोस्ट पहुंच ही गया था। अच्छा, नीचे की तरफ देखिए एक रेंज भी मेंशन किया, लगभग 25,100 से लेके 25,000 की जोन पे एक सपोर्ट है और ऊपर की तरफ इमीडिएटली रेजिस्टेंस है 25,200। खैर, इस टॉपिक को इस वीडियो की आखिरी 3-4 मिनट में हम अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, डिटेल में कवर करेंगे। बट उसके पहले चलिए बहुत सारे इंपॉर्टेंट रिपोर्ट, कुछ लेटेस्ट अपडेट आपके साथ मैं शेयर करूंगा। थोड़ा पेशेंसली स्टेप बाय स्टेप करके सुनते और समझते जाइए। साथियों, आपको पता होगा आज से ठीक 1.5-2 हफ्ते पहले की बात है, जिस दिन डोनाल्ड ट्रंप की सरकार फार्मास्यूटिकल सेक्टर के ऊपर 100% टैरिफ इंपोज किया था। अब उसमें कुछ कंडीशन भी रखा था। कैसा कंडीशन? 100% टैरिफ जो फार्मास्यूटिकल सेक्टर में या फार्मास्यूटिकल इंपोर्ट में इंपोज किया है यूएस की पॉइंट ऑफ व्यू से, उसमें सिर्फ और सिर्फ जो पेटेंट दवाइयां या जो ब्रांडेड दवाइयां। अब जो एक कंफ्यूजन था, कंफ्यूजन क्या था, क्या जो जेनेरिक दवाइयां या जेनेरिक ड्रग्स उस पर भी ये लागू होगा? सो आज की डेट पे ये खबर आया है कि मे बी डोनाल्ड ट्रंप की सरकार इसको एक्सक्लूड कर सकता है। ठीक है, मतलब इसको एग्जाम्प्ट कर सकते हैं। एक बार मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं। फार्मा शेयर क्लाइम अप टू 4%। जो बड़े बड़े फार्मास्यूटिकल से कंपनी हमने देखा आज लगभग 4%, 3%, 1.5%, 2% एवरेज में मूव किया। आफ्टर अ रिपोर्ट से डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन इज नॉट प्लानिंग टू इम्पोज टैरिफ ऑन जेनेरिक ड्रग्स फ्रॉम फॉरेन कंट्रीज। तो मतलब जितने भी फॉरेन कंट्रीज से, मतलब देखिए यूएस के पॉइंट ऑफ व्यू से भारत एक फॉरेन कंट्रीज है, तो यहां से अगर कोई कंपनी जेनेरिक दवाइयां भेजते हैं यूएस में, तो उसके ऊपर 100% टैरिफ इंपोज नहीं होगा। और ये भी आप जान लीजिए, मोस्टली जो भारत की कंपनीज है, चाहे अरविंद फार्मा की बात करें, लुपिन की बात करें, सिप्ला की बात करें, ये सब जेनेरिक दवाइयां भेजता है। ठीक है, तो ये मैं कहूंगा कि भारत की जो फार्मास्यूटिकल सेक्टर के लिए एक बहुत बढ़िया खबर है। अच्छा, उसके बाद सर आ जाइए, जो बात आपको मैं पिछले 1 साल से और खास करके पिछले 1.5-2 महीने से तो बहुत बार कहा था कि देखिए सिल्वर, गोल्ड, इसको आप मिस मत करना। क्योंकि देखिए बहुत सिंपल बात है, जब तक मेरा चचा मतलब डोनाल्ड ट्रंप है 2028 तक ऐसा ही रहेगा माहौल, इतना तो तय है ना? मतलब माहौल थोड़ा सा अनसर्टेन, थोड़ा वॉलेटाइल, और जितना याद रखना ऐसे माहौल रहेगा उतना ही कमोडिटी मार्केट में गेनिंग होगा। अब यहाँ पे देखिए रिपोर्ट है कि आज जो सिल्वर की फ्यूचर लगभग एक दिन पे, जस्ट अ सिंगल डे, जस्ट इमेजिन कीजिए 7% जंप किया। ये कोई इक्विटी शेयर नहीं है, कमोडिटी है। ठीक है, गोल्ड के अंदर भी गेनिंग हुआ, ये सब अपना लाइफ टाइम हाई पे चल रहा है। और दैट्स वाई यहाँ पे कुछ कंपनीज है जिसको बेनिफिट मिल सकता है। एमसीएक्स हो गया, जो कि मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज हो गया, उसको बेनिफिट मिलेगा। हिंदुस्तान जिंक जो माइनिंग की काम करता है, उसको बेनिफिट मिलेगा। और आप आज आप देखिए लगभग 1.5 लाख रुपए पर केजी पे पहुंच चुका है सिल्वर की वैल्यू।
रूपा की वैल्यू। ओके, अच्छा नेक्स्ट देखिए, आरबीआई की तरफ से एक रिपोर्ट आया। आरबीआई ने कहा हाउस प्राइस इंडेक्स अप 3.6% एनुअली इन क्वार्टर 1। ओके, अच्छा एक और रिपोर्ट जरा आप देखिए, चाइना की तरफ से आया, ये भी आज की लेटेस्ट अपडेट। चाइना टाइटनेन रेयर अर्थ एक्सपोर्ट कंट्रोल टारगेट डिफेंस सेमीकंडक्टर यूजर। देखिए चाइना एक्चुअली यहाँ पे ऐसा क्यों कर रहा है, पहले आपको भी समझने की जरूरत है। देखिए चाहे सेमीकंडक्टर बात करें, डिफेंस की बात करें, या कोई भी ऑटो सेक्टर्स की बात करें, विदाउट रेयर अर्थ मैग्नेट कुछ हो नहीं सकता। अब चाइना चाहते हैं कि दुनिया भर की जो कंपनी है, दुनिया भर की जो कंज्यूमर है, चाइनीज प्रोडक्ट को परचेज करे। तो ये कहीं ना कहीं आप कह सकते हो कि एक तीर पे दो निशानी। एक तीर पे दो निशानी कैसे? एक तो ये कंट्रोल करने के बाद, रेयर अर्थ कंट्रोल करने के बाद, या आप कह सकते हो कि एक्सपोर्ट टाइट करने के बाद, यूएस या जितने भी देश एक्चुअली इसका सबसे बड़ा कंज्यूमर है, उसको घुटने में ला दिया। दूसरा, जो कंज्यूमर है या जो कस्टमर्स है, उसको भी मजबूर कर रहा है कि चाइनीज प्रोडक्ट परचेस करे। आप रेयर अर्थ परचेस करने की क्या जरूरत है, आप प्रोडक्ट ही परचेस कर लो। ठीक है, तो ये मैं कहूंगा चाइना की एक बहुत बड़ी यहाँ पे स्ट्रेटजी है रेयर अर्थ कब करने के बाद। बट हाँ, ये बात भी सही है कि भारत के साथ अभी भी सप्लाई नॉर्मल चल रहा है, जो कि पिछले मंथ पे एक एग्रीमेंट भी साइन हुआ था, आपके साथ में शेयर भी किया था। अच्छा, इसके अलावा एक और रिपोर्ट देखिए, एफआईसीसीआई की सर्वे के अनुसार इंडिया मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर सेट फॉर स्ट्रॉन्ग ग्रोथ एंड एक्सपेंशन। ये तो हमारे जो सरकारी नीतिज है, मतलब जो आत्मनिर्भर भारत या मेकिंग इंडिया, उसके तहत काफी आज की डेट में इसको सपोर्ट किया जा रहा है। अच्छा, इसके अलावा एक और रिपोर्ट जरा देखिए, एचएसबीसी कमिट $1 बिलियन टू फंड इंडियन स्टार्टअप अंडर इनोवेशन बैंकिंग प्लेटफॉर्म। अच्छा नेक्स्ट एक और रिपोर्ट आप जरा देखिए, ये आपके पीएलआई स्कीम्स के ऊपर। टेक्सटाइल पीएलआई गवर्नमेंट इजेस इन्वेस्टमेंट एंड टर्नओवर क्राइटेरिया न्यू कंपनी नॉर्म्स। हाँ, न्यू कंपनी नॉर्म्स। तो एक्चुअली पीएलआई स्कीम्स टेक्सटाइल के ऊपर जो पहले नॉर्म्स था, या कह सकते हो कि रूल्स एंड रेगुलेशन था, उसको और ज्यादा सरल कर दिया और ज्यादा ईजेस कर दिया। क्यों? ताकि उसमें और ज्यादा इन्वेस्टमेंट आए और ज्यादा टर्नओवर, ठीक है, यहाँ पे क्रिएट हो, या आप कह सकते हो इस टाइप की जो क्राइटेरिया, इसको और ज्यादा सरल कर दिया। तो मैं कहूंगा चलो ठीक है, ये टेक्सटाइल सेक्टर के लिए काफी बेनिफिशियल साबित हो सकता है। अच्छा, इसके अलावा साथियों आपको पता होगा, रिसेंटली यूके की प्राइम मिनिस्टर मिस्टर स्टारमर भारत की सफर में है। बहुत सारे डील एग्रीमेंट साइन किए, जो कि आपको मैं पिछले एक आध वीडियो में कुछ कुछ अपडेट दे चुका हूं। तो यहाँ पे एक और अपडेट जरा ले लीजिए। यूके सेलिब्रेट 6,900 न्यू जॉब्स फ्रॉम इंडियन क्रॉस सेक्टर इन्वेस्टमेंट। तो क्रॉस सेक्टर इन्वेस्टमेंट के थ्रू भारत में लगभग 6,900 न्यू जॉब क्रिएट करने का प्लान है। इसके साथ साथ सर आ जाइए एक और इंपॉर्टेंट रिपोर्ट, इंडिया यूके सीईओ फोरम, प्राइम मिनिस्टर मोदी केयर स्टारमर, जो कि यूके की पीएम है, चार्ट रोड मैप फॉर शेयर्ड प्रोग्रेस, टारगेट $100 बिलियन बाईलैटरल ट्रेड बाई 2030 यहाँ पे रखा है। दोनों देश के भीतर 2030 तक $100 बिलियन की बाईलैटरल ट्रेड होगा, मतलब दोनों देश मिलके यहाँ पे ट्रेड करेगा। आप पूछेंगे आज कितना है सर? आज इसका आधा है, सिंपल, आज इसका आधा है। ये देखिए, आज लगभग $56 बिलियन के आसपास ट्रेड होता है भारत और यूके के बीच, जो कि टारगेट रखे 2030 तक $100 बिलियन तक पहुंच जाएगा। चलो बहुत बढ़िया। अच्छा, उसके बाद सर आ जाइए, आज एक्चुअली बैंक ऑफ इंग्लैंड की एक पॉलिसी मीटिंग था। पॉलिसी मीटिंग में चेंजेस तो ऐसे तो कुछ नहीं हुआ, बट यहाँ पे कुछ मतलब अलर्ट भी किया है। ग्लोबल मार्केट एट रिस्क फ्रॉम एआई एंड फेड अनसर्टेनिटी, ये बैंक ऑफ इंग्लैंड की तरफ से वार्निंग दिया है। उसके बाद सर आ जाइए, यूएस की कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स है। यूएस कंटेनर इंपोर्ट ड्रॉप 8.4% इन सितंबर एज ट्रम्प टैरिफ डिसरप्ट ग्लोबल ट्रेड। अब ये तो होना था, ये होना था, ये बेसिक इकोनॉमी है। और कहीं ना कहीं देखा जाए, मैं कहूँगा ये जो नेक्स्ट रिपोर्ट है, इसको आप ध्यान से समझिए, ठीक है, सुनने के साथ साथ समझिए। जेपी मॉर्गन, जेमी डिमॉन, जेपी मॉर्गन की जो चीफ है, उन्होंने वार्निंग दिया, सीरियस स्टॉक मार्केट करेक्शन इन यूएस। और मैं कहूँगा इनकी बात जो है ना, अब हल्के में कतई मत लेना, क्योंकि इसका चांस 100% नहीं 1000% है। देखिए, इनकी बात में फुल लॉजिक है, एकदम लॉजिकल एविडेंशियल बात इन्होंने कहा। क्योंकि जहां पे यूएस गवर्नमेंट शटडाउन हो चुका है, जस्ट इमेजिन कीजिए, एक देश, उसकी सरकार के पास पैसा नहीं बचा देश चलाने के लिए, शेयर मार्केट पीक में चल रहा है, डॉ जोन्स नैस्डैक लाइफ टाइम हाई पे चल रहा है, बिटकॉइन लाइफ टाइम हाई पे चल रहा है, कमोडिटी मार्केट गोल्ड सिल्वर कॉपर सब लाइफ टाइम हाई पे चल रहा है, ठीक है।
तो आमतौर से ऐसा सिचुएशन तब होता है जब कोई बहुत बड़ा फाइनेंशियल क्राइसिस आने जा रहा है। और मैं कहूंगा ये अगर हुआ ना, याद रखना, ये भारत की एक आध सेक्टर को नुकसान पहुंचेगा, बट ओवरऑल इंडियन इकोनॉमी के लिए, इंडियन शेयर मार्केट के लिए बढ़िया रहेगा, क्योंकि यूएस मार्केट से जैसे ही एफआईएस द्वारा सेल ऑफ शुरू होगा, और ऑलरेडी हो भी चुका है, होने का बात तो बहुत देर है, हो भी चुका है, तो उतना ही इंडियन मार्केट में पैसा आएगा, जो कि आपको इस वीडियो की सेकंड पार्ट में देखने को फुल प्रूफ के साथ मिल जाएगा, बिकॉज एफएसडीएस की डेटा उसका फुल प्रूफ है। पहले आप देखिए अभी यूएस मार्केट की सेंटीमेंट किस तरह है। देखिए ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, अभी टाइम हुआ है यूएस में दोपहर 12:48। डॉ जोन्स की पोजीशन कहाँ पे, 0.36% नीचे। चलो बहुत बढ़िया। नैस्डैक कंपोजिट की पोजीशन वो भी थोड़ा बहुत नीचे, 0.26% नीचे चल रहा है, बट मैं कहूंगा कि अभी भी लाइफ टाइम हाई से बहुत नीचे नहीं है। नैस्डैक लास्ट डे मतलब लास्ट नाइट को अपना लाइफ टाइम हाई अचीव किया, लगभग उसी लेवल के जस्ट नीचे है, बहुत नीचे नहीं। अच्छा, यूएस की 10 साल की बॉन्ड डील लगभग 0.3 समथिंग ऊपर चल रहा है। अच्छा, क्रूड ऑयल की प्राइस में लगभग 1% का आसपास गिरावट हुआ। इंडियन करेंसी की वैल्यूएशन लगभग उसी लेवल का आसपास चल रहा है जहां पे पिछले 2 हफ्तों से ट्रेड किया। ये देखिए पिछले 2 हफ्तों से इसी लेवल के आसपास होल्ड कर रहा है, मतलब ना कोई बहुत बड़ा गेनिंग, ना कोई बहुत बड़ा गिरावट हो रहा है वैल्यूएशन के अंदर। अब देखिए मजेदार बात यह है कि आज टीसीएस की रिजल्ट आउट हुआ, जो कि ऑलरेडी मैं दे चुका हूं दिन की तीसरी वीडियो में। अच्छा, टीसीएस की इंपैक्ट अब देखिए, विप्रो लिमिटेड एडीआर वर्जन एट द सेम टाइम 2% ऊपर आ चुका है। अच्छा, अब एक और देखिए, इन्फोसिस की एडीआर वर्जन लगभग 1.94% ऊपर आ चुका है। अच्छा, एक और देखिए, एचडीएफसी बैंक की एडीआर वर्जन भी ठीक ठाक लेवल पे फिर भी चल रहा है, और आईसीआईसी बैंक की एडीआर वर्जन लगभग फ्लैट चल रहा है। ठीक है, तो ओवरऑल बात करें, यूएस मार्केट अभी थोड़ा बहुत वीक जरूर है, बट इंडियन कंपनी की पोजीशन एडीआर वर्जन पे उतना भी खराब स्थिति में नहीं है। अच्छा, अब चलिए थोड़ा सा गिफ्ट निफ्टी की पोजीशन भी ट्रैक करते हैं। देखिए ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ अभी बजाय रात 10:20 के आसपास। देखिए अभी गिफ्ट निफ्टी की पोजीशन 25,234 पॉइंट पे, 25,234 पॉइंट पे, और आज निफ्टी क्लोजिंग दिया 25,181 पॉइंट पे। तो इधर हो गया आपका 19, इधर हो गया 34, तो लगभग 33, तो लगभग वही 52 पॉइंट के आसपास ऊपर चल रहा है। ठीक है, मैं कहूँगा कि बहुत ऊपर नहीं है, बट आप टेंशन भी मत लेना। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ कि ये अभी के अपडेट है, और पिछले 2-4 दिन से ना कुल मिला के ऐसा ही हो रहा है। रात में यूएस मार्केट का थोड़ा बहुत कमजोरी हो रहा है, तो गिफ्ट निफ्टी थोड़ा सडनली ड्रॉप हो रहा है, बट सुबह में एक बढ़िया ओपनिंग दे रहा है, जैसे कि आज भी हुआ है ना। सो दैट्स वाई मैं आप सभी को कहूंगा दोस्तों, देखिए अगर मिडनाइट के अंदर या मॉर्निंग के अंदर कुछ अपडेट आ गया अच्छा बुरा, तो जानकारी आपको मैं तुरंत इंस्टाग्राम में दे दूंगा, क्योंकि मिडनाइट पे आप समझ पा रहे हो। सो मेरे इंस्टाग्राम हैंडल की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां पे फॉलो करके रखिए। अच्छा, अब आ जाइए। अच्छा, पहले आपको मैं थोड़ा याद दिलाने की कोशिश करूंगा। परसों 1400 करोड़ की एफएस की फ्लो आया था, चलो ठीक है, लोग कहा था उस दिन तो एक्सपायरी था। अच्छा, लास्ट डे लगभग 81 करोड़ की फ्लो आया था एफआईएस द्वारा, चलो ठीक है, बीच में एक छोटा सा इनफ्लो। आज भी अगर आप देखेंगे 1308 करोड़ की फ्लो आया है एफआईएस द्वारा। इवन डेयर्स ने भी आज खरीदा है 864 करोड़ की शेयर। तो जो अनुमान मैं आपको सोमवार दिन के दिया था कि देखिए यूएस मार्केट में अगर गिरावट हुआ तो कहीं ना कहीं इंडियन मार्केट के लिए फायदा, क्योंकि एफआईएस की इनफ्लो आएगा, और प्रैक्टिकली वही देखने को मिल रहा है। क्या कहते हो आप लोग, कमेंट करके बताइए। वैसे अगर हम बात करें इजराइल और हमास के बीच सीज फायर के बाद, तो चलो ठीक है, पूरे दुनिया भी सेलिब्रेट करे, कुछ ना हो, एटलीस्ट 2 साल पुराना जंग तो रुक गया। और T35 इजराइल की टॉप इंडेक्स आज क्लोजिंग दिया लगभग 2.29% पॉजिटिव में। ठीक है, सो दोस्तों मार्केट से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स आपके साथ में शेयर किया, अब चलिए मैं आपको मार्केट एनालिसिस वाला पार्ट के ऊपर लेके चलता हूँ। कर लिया निफ्टी 50 की लास्ट 3 महीने की कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न। अब जो बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ बहुत ही ध्यान से सुनना, अच्छे से ऑब्जर्व करना, हर एक पॉइंट को, हर एक नंबर को। पर उसके पहले सर आप सभी को मैं रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपको वीडियो भी तक अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, प्लीज वीडियो को लाइक करना, और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी करके रखना, ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो हर रोज हर वक्त पाने के लिए। देखिए एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई पैसा नहीं लगता। इस वीडियो के ठीक नीचे लेफ्ट साइड में रेड कलर की सब्सक्राइब बटन है, उसको दबा दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, अच्छा, तो कल सुबह सुबह एक बार बस गूगल में सर्च कर लेना डॉ जोन्स एंड नैस्डैक की फ्यूचर, ताकि आपको ग्लोबल मार्केट की सेंटीमेंट के बारे में थोड़ा सा एस्टिमेट मिल जाए। अच्छा, दूसरा देखिए कुछ वाइटल पॉइंट, मतलब कुछ इंपॉर्टेंट सेक्टर्स।
अच्छा, क्योंकि आज टीसीएस की रिजल्ट आउट हुआ, दैट्स वाई कल आईटी सेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। और खास करके मैं कहूँगा टीसीएस को कैसे ब्रोकरेज की तरफ से कवरेज मिल रहा है, अच्छा बुरा, उसके ऊपर भी बहुत कुछ डिपेंड करेगा, याद रखना, ठीक है। सो आईटी सेक्टर के ऊपर कल नजर रखना, कल सबसे इंपॉर्टेंट सेक्टर है। इसके अलावा बैंक यानी बैंक निफ्टी, इसके ऊपर भी नजर रखिए। ऑयल प्राइस अभी थोड़ा सा नीचे गिरा है, तो ऑयल सेक्टर के ऊपर नजर रखना। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली मेटल सेक्टर को तो मिस मत करना। एक तो रेयर अर्थ के ऊपर भारत की तरफ से, चाइना की तरफ से अपडेट आया, ऊपर से जो जितने भी मेटल प्राइस है वो सब पीक में चल रहा है, चाहे कॉपर की बात करें, गोल्ड सिल्वर तो खैर वो तो एक्सपेंसिव मेटल है। सो सब ऊपर चल रहा है, ठीक है। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, यह है एक दिन की चार्ट पैटर्न, तो मतलब यहाँ पे हर एक कैंडल एक एक दिन को रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे कि आपको मैं कल कहा था कि ये जो इंडिकेटर्स है, देखिए इंडिकेटर की यूज एक्चुअली बहुत वाइटल है। इसको आप अगर सीख ले ना, तो आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस कैसे मिलता है, तो आपको एक एस्टिमेट मिल जाएगा, ठीक है। अब देखिए, मार्केट में 100% गारंटी तो नहीं होता कि यहाँ पे ही सपोर्ट मिलेगा, इसके नीचे नहीं है। अगर कोई खराब न्यूज आ गया, कोई सपोर्ट फॉरवर्ड नहीं रुक पाएगा, ये भी एट द सेम टाइम सही है, ठीक है। बट हाँ, अगर न्यूट्रल सिचुएशन पे अगर हम बात करें, ठीक ठाक ऐसे मिल जाता है। जैसे कि आज आप देखिए नीचे की तरफ यहाँ पे इस ब्लू कलर की लाइन, अच्छा ब्लू कलर की लाइन की मतलब क्या है, ब्लू कलर की लाइन की मतलब है 20 डेज की EMA, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। और रेड कलर की लाइन की मतलब है 50 दिन की EMA, ठीक है। अच्छा, कल के लिए भी मैं कहूंगा नीचे की तरफ, अब क्योंकि देखिए आज बहुत नीचे, या बहुत, ये जो बॉटम टच किया बहुत नीचे नहीं था। कल के लिए याद रखना जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है 25,050 से लेके 25,100 की रेंज। अभी सपोर्ट धीरे धीरे करके ऊपर पहुंचेगा। क्यों पहुंचेगा? क्योंकि आज एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल 25,150 को क्रॉस किया, ठीक है। कल सबसे वाइटल लेवल देखिए, सपोर्ट में आपको बताया 25,050, 25,100, और सबसे वाइटल लेवल क्या है कि 25,150 को होल्ड करके रखना, याद रखना। कल कैसे भी करके 25,150 को होल्ड करना चाहिए, जिसको आज क्रॉस किया, ठीक है। उसके बाद देखिए, मैं आपको रेजिस्टेंस दिखाता हूं। देखिए, ये 4 घंटे की चार्ट पैटर्न है, तो यहाँ पे अगर आप और डीपली देखेंगे पिछले कुछ दिन की ट्रेडिंग सेशन, तो ऊपर की तरफ इस पर्टिकुलर लेवल पे देखिए बार बार रेजिस्टेंस मिला है ना, जिसका नंबर है 25,200 समथिंग, ठीक है। इसको क्रॉस अगर कर लिया कल, तो कहीं ना कहीं फर्दर ऊपर गेनिंग होगा। अगर गेनिंग हुआ तो नेक्स्ट जो बड़ा रेजिस्टेंस बनेगा वो 25,450, जो कि सितंबर मंथ की हाई था, ठीक है। तो ऊपर की तरफ दो रेजिस्टेंस साफ मिल गया, एक हो गया 25,450 जो कि आपके सितंबर महीने की हाई, और उसके ठीक नीचे हो गया इमीडिएटली 25,200, ठीक है। तो निफ्टी 50 समझ आ चुका है। अब बात करेंगे बैंक निफ्टी, ध्यान से देखना। बैंक निफ्टी यहाँ पे एक तो गोल्डन क्रॉसओवर दे चुका है, बहुत अच्छी बात है, मतलब एक बुलिश सिग्नल, ओके। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली बैंक निफ्टी आज शुरू में स्ट्रगल किया, याद रखना। आज बैंक निफ्टी फर्स्ट जो आधा घंटा 35 मिनट थोड़ा बहुत वीकनेस था बैंक निफ्टी में, बट स्टिल बैंक निफ्टी मैनेज कर लिया। और बॉटम कहां पे टच किया, उसके ऊपर कहीं ना कहीं कल भी मैं कहूंगा एक अच्छा सपोर्ट है। कौन सा लेवल याद कीजिए, 55,000 लगभग 800, इसके ऊपर आज सपोर्ट मिला, ठीक है। इवन आज नहीं, बैक टू बैक देखिए 2-4 दिन, जब 56,000 को ब्रेक किया था। और ऊपर की तरफ जो आपके मंगलवार की हाई था, मतलब 56,500, ये होगा नेक्स्ट रेजिस्टेंस पॉइंट। क्लियर हो चुका है। निफ्टी बैंक निफ्टी में आपको डिटेल में अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया, चार्ट पैटर्न एनालिसिस के ऊपर बेस करके। बाकी साथियों और कोई आपका कंफ्यूजन है या डाउट्स है, प्लीज कमेंट करके बताइए। अच्छा, वीडियो वाइंड अप करने से पहले जो हमेशा मैं आपको कहता हूं, याद रखना मेरे प्यारे साथियों, गलती मत करना, गलती से भी एफएनओ ट्रेडिंग, इंट्राडे, पुट कॉल, बाई सेल, इन सब चक्कर में मत पड़ना। खास करके आप अगर इस बारे में बिल्कुल भी कोई नॉलेज, एक्सपीरियंस या जानकारी नहीं रखते हो, तो नॉर्मली वीडियो देखिए, सीखिए, कोई दिक्कत नहीं है। कोई कंफ्यूजन है तो मैं हूं आप लोगों के लिए, कमेंट करके बताइए। और साथियों, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो हर रोज हर वक्त पाने के लिए। तो फिलहाल इस वीडियो को वाइंड अप करता हूं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।